आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। आज बुजुर्गों के साथ बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी भी हृदय संबंधी रोगों से जूझ रही है। आए दिन देश के अलग अलग जगहों से युवाओं के चलते फिरते हार्ट अटैक के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें आम लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। लेकिन हृदय संबंधी रोगों के उपचार के लिए ज्यादातर लोग महंगे एलोपैथी का सहारा लेते हैं। लेकिन अब देहरादून के केनार रोड पर स्थित माधव बाग आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में कम खर्च में हृदय संबंधित रोगों का उपचार संभव है। रक्तचाप, मोटापा, जोड़ों का दर्द, मधुमेह जैसी बीमारियों का इलाज बिना किसी सर्जरी के आयुर्वेदिक तौर से संभव है। आयुर्वेद पद्धतियां एलोपैथी की तुलना में ज्यादा बेहतर परिणाम साबित देती है और शरीर में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। डॉक्टर आदित्य बिष्ट का दावा है कि आयुर्वेदिक उपचारों की सहायता लेने वाले रोगियों के अस्पताल में एडमिट होने और मृत्यु की संभावना तुलनात्मक रूप से कम है। देश भर में माधव बाग के 350 से ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हैं, जो आज के दौर में किसी भी पद्धति को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हृदय की बीमारियों से जूझ रहे आम लोगों को डॉक्टर आदित्य पंचकर्म उपचार, प्राणायाम, ध्यान चरण, सौम्य व्यायाम और आयुर्वेदिक आहार लेने की सलाह देते हैं, जिससे लिपिड प्रोफाइल में सुधार के साथ रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों की अंदरूनी दीवारों पर चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ संचित न हो पाए। विश्व को ठीक करने के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे माधव बाग संस्थान का सहारा हृदय रोगी और मधुमेह रोगी ले सकते हैं। Doc, let me be very frank. I'm intensely, and grateful to you, and also to the nurses in that Mother Baug. I feel, a world of difference, because I told you before that when I'd come out here, I couldn't walk for 4 minutes, without, being breathless and stopping it and then taking a rest and stuff. That's all. So now it's increased to 60 to 70 minutes. But I do it at my own pace, but that is true. But this is just one indicator. I don't feel, the chest pains, etc. Yes. Plus the fact that, I feel a little more, positive, towards life and, this thing. At the onset, what had happened was that there are obviously, psychosomatic conditions and issues. So those are also hopefully past that bridge. So I am very very grateful. Yes. और सर आपको जैसा कि जब आपको ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आपको एंजियोप्लास्टी के लिए बोला गया था, तो आपने यहाँ पर माधव बाग को क्यों चुना है? नहीं, मुझे CABG के लिए बोला गया था। ओके। मुझे एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं बोला। ओके ओके। So I was told that you go in for CABG and stuff, that's all. But look, I didn't feel confident about that. Okay. And I felt that whatever one can do with keeping my things intact, I should do that. Plus, student of mine had provided consultancy to Madhav Baug, in setting this up and in its expansion. So he had told me about this, and then he had also come to Dehradun. And my first visit was because of him. So I had come along with my sister to right? And when we came out here and we interacted with you all, people at the reception, with you and others, we felt confident that look, this can work out. And things are working out till now. Okay. तो सर एक चीज, हमारा एक ट्रीटमेंट है पंचकर्मा, जो कि हमारा एक स्टैंड आउट ट्रीटमेंट है, जो कि और कहीं नहीं होता। तो हाउ डू यू फील आफ्टर पंचकर्मा, और आपको कैसा लगता है पंचकर्मा का? ओके, जो आप वो बोल रहे हो, मतलब वो पंचकर्मा क्या है? थेरेपी में आप वो क्या बोल रहे हो, पहले वो आप बताओ कि आपको कैसा लगता है उसे कराने के बाद? नहीं, आप ये पंचकर्मा बोल रहे हो। जो पंचकर्मा इज दैट ऑयल मसाज एंड यस है ना, एंड प्लस
जो सोना होता है। यस वो सारे प्रोसेस। हाँ, look, I mean, there is a difference, है ना, and काफी बड़ा difference. I've been to Kerala जहाँ oil massages और ये सब होता है, but I mean this is approaching that with a different angle, right? And Ayurveda, it helps, but more importantly जो मतलब 3-4 फेज से मतलब आप बोलते हो that A in terms of exercise, B in terms of diet, C in terms of medicine, D in terms of the panchkarma and the other aspects. So it's difficult to say what really is working, but maybe all of them are working, and that helps. अच्छा, फाइनल क्वेश्चन, जब आप यहाँ पर आए थे तो योर वेट वाज अराउंड 85 kgs। 85.5 और उससे पहले 4 kg और ज्यादा था। बट टुडे आफ्टर 2.5 months ऑफ ट्रीटमेंट आपका वेट 73 kg। तो हाउ डू यू फील एज अ जनरल हेल्थ, आपकी कितनी इंप्रूव हुई है? जनरल हेल्थ तो इम्प्रूव हुई है, एंड आई फील आल्सो गुड, बट the negative aspect is that my trousers and my shirts don't fit me. so that is what is negative. Okay, thank you very much. Thanks. मेरा नाम R.K. सारस्वत है। मेरे को 31 मई को अटैक हुआ था, एंजाइना अटैक हुआ था, और मैं मैक्स हॉस्पिटल में गया था। उन्होंने कहा कि आपको स्टंट्स पड़ेंगे। एक स्टंट उन्होंने डाल दिया, दूसरा उन्होंने कहा 1 महीने बाद डालेंगे। उतने में मुझे माधव बॉग के बारे में पता चला, और ये जो है इनकी नॉन इन्वेसिव सर्जरी करते हैं, ये ट्रीटमेंट करते हैं। जब ये पता चला तो मैं इनके पास आया और इन्होंने मुझे बताया कि आपका 2.5 महीने के लिए हम कोर्स कराएंगे, जिसमें आपको हम मेडिसिन्स भी देंगे और साथ में आपकी मसाज थेरेपी और स्टीमिंग थेरेपी करेंगे। मैंने फिर यहाँ पर 16 अगस्त से ये शुरू करा है, और मेरे को तो इसका बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है। मेरे को ये करने के बाद, पहले मैं 80 किलो का वेट हुआ करता था, अब जाके 65 पे आ गया हूँ। एक तो वेट लॉस हुआ है, दूसरा चलने पे थोड़ा सांस फूल जाया करता था, अब मैं 7 किलोमीटर रोज़ चल लेता हूँ और सांस नहीं फूलता है मेरा। तो इसके लिए मेरे को इनका कई बार धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ हमारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देखभाल भी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। मसाज करने वाला भी इनका अच्छा ट्रेंड आदमी है, और इक्विपमेंट भी इनकी ठीक है। स्टीमिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि मैंने डॉक्टर साहब को बता दिया है, क्योंकि उसमें बजाय इसके कि पूरी बॉडी पे स्टीम जाए, लोकलाइज्ड कई बार लोकलाइज्ड जगहों पे जा रही है, जिससे उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बट वो कभी कभार बीच बीच में होता है, नहीं तो बाकी टाइम तो वो ठीक चल रहा है। किस तरीके पंचकर्मा में ही ये मसाज और स्टीमिंग होती है। इसके साथ एक प्रोसेस होता है जिसमें ये बस्ती कहते हैं जिसके अंदर आपके अंदर मेडिसिन इंसर्ट करी जाती हैं आपके एनएस के थ्रू, ताकि आपके अंदर का जितना भी ब्लॉकेजेस वगैरह हैं वो क्लियर करने में वो उनके मेडिसिन आयुर्वेदिक जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। वो जी, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य बिष्ट है और मैं क्लिनिक हेड हूँ माधव बाग देहरादून का। माधव बाग बेसिकली एक हृदय रोग का जांच, निवारण एवं रक्षा केंद्र है। माधव बाग के ऑलरेडी पूरे भारत भर में 350 से अधिक क्लिनिक है और 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में पहला आयुर्वेदिक क्लिनिक हमारे देहरादून में खुला है। और माधव बाग जो होता है वो हमारा जितनी भी हमारी हार्ट डिजीज़ होती है और हार्ट डिजीज़ या हृदय रोग को कॉज करने वाले जितनी भी व्याधियाँ होती है, जिसमें कि बीपी हो गया, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, मोटापा हो गया, इन सब का इलाज हम प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। और सिर्फ हम इलाज ही नहीं करते हैं, हम आपकी डिजीज़ को रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का अर्थ है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिस प्रकार अपना जीवन शैली जीता है, आपकी हम चिकित्सा करने के बाद आप भी एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। डिजीज के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया की बात की जाए सर, तो कोई ऐसी प्रक्रियाएं जिस तरीके से आप विशेषता जो है उसका इलाज करते हैं? जी हाँ, हमारा जो डिजीज़ रिवर्सल है या हमारी जो ट्रीटमेंट है, ये बेसिकली 4 स्तंभों पर आधारित है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो होता है पंचकर्मा। पंचकर्मा आयुर्वेद में एक ऐसी चिकित्सा बताई गई है जिससे दुनिया की ऐसी कोई भी व्याधि नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो इस पंचकर्मा की मदद से हम इस व्याधि को पूरी तरीके से ठीक करते हैं।
दूसरा होता है डाइट। आजकल आप जानते होंगे हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि हम खान पान पर अपना अच्छे से फोकस नहीं रख पाते हैं, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास डाइट बॉक्स होते हैं और ये डाइट हम अपने पेशेंट्स को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जिससे उन्हें एक संतुलित और एक न्यूट्रिशियस आहार मिले। तीसरी जो चीज़ तीसरा जो हमारा स्तंभ होता है वो होता है एक्सरसाइज। हम अपने एक मोबाइल ऐप के माध्यम से एक्सरसाइज अपने पेशेंट्स को सेंड करते हैं और डेली उनकी एक्सरसाइज को मॉनिटर करते हैं, ताकि वो व्यायाम के माध्यम से अच्छा खासा अपना जो भी वजन हो है, जो भी फैट है, उसको लूज़ कर सके। और चौथा जो स्तंभ है वो है मेडिसिन, जो कि हमारी पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन होती है। सर, इन दिनों काफ़ी देखा गया है कि जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं। अचानक से किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। क्या इनका इलाज भी जो है यहाँ पर संभव है, और आखिरकार क्या वजह रही होगी कि इतनी तेज़ी से जो हार्ट की समस्याएं हैं वो लोगों में देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, जैसे कि भारत को हृदय रोग कैपिटल मतलब हार्ट डिजीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, और हार्ट डिजीज़ के पिछले समय में बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा कारण है वो है हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमने अपना लाइफस्टाइल कुछ ऐसा कर दिया है जिसमें हमारा दिनचर्या कुछ ऐसा हो गया है जिसमें एक्सरसाइज और व्यायाम लगभग ना के बराबर है। इसके अलावा हम जो भी भोजन लेते हैं वो काफ़ी एडल्ट्रेटेड होता है, और उसके अलावा हमारा जो खाने का जो स्टाइल है उसमें बहुत सारा बाहर का न्यूट्रिशियस फूड के अलावा बाहर का जंक फूड और ऐसे ऐसे फूड आए हैं जो कि हमारे शरीर में बेसिकली इस फैट के लेवल को बढ़ाते हैं। और इसी कड़ी में आपने सुना होगा कि लोगों को ब्लॉकेजेस की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसका इलाज इंग्लिश रूप में सिर्फ एलोपैथिक में केवल एंजियोप्लास्टी या स्टंटिंग बताया गया है। बट अगर हम अपने आयुर्वेद के अनुसार देखें तो ये ब्लॉकेजेस कुछ नहीं होता, बस जो भी आप फैट अपने शरीर में अपने अनुचित आहार विहार के कारण जमा कर लेते हैं वो आपके हृदय को जो रक्त पहुंचाने वाली नलियों में उसमें ये फैट जमा हो जाता है। अगर हम अपना आहार विहार ठीक करें, अगर हम अपना खाना ठीक करें, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करें और नियमित रूप से पंचकर्म का सेवन करें, तो हम 2 से 3 महीने में इस हार्ट ब्लॉकेजेस को 20 से 60% तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी व्याधियां हैं जिसमें डायबिटीज़ और आपका ब्लड प्रेशर, मोटापा, हाइपोथायराइड, इन व्याधियों को भी हम 3 महीने के अंदर आपको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का अर्थात है कि आपकी सालों साल जितनी भी अंग्रेजी दवाइयाँ चली आ रही है उन दवाइयों को बंद करने के बावजूद भी आपका जो शुगर है, आपका जो बीपी है, आपका जो थायराइड है वो बिल्कुल तरीके से नॉर्मल रहेगा। और एक अन्य आयुर्वेदिक संस्था और हम में एक बहुत ही बड़ा जो फ़र्क है वो है हमारा पंचकर्म करने का तरीका। आप अन्य किसी आयुर्वेदिक संस्था में जाएंगे तो उनका जो पंचकर्मा होता है वो अनुलोम दिशा में होता है। अनुलोम का मतलब होता है बालों की दिशा में, मतलब वो अपना पंचकर्म ऊपर से नीचे की दिशा में करते हैं, जबकि हमारा जो पंचकर्म होता है वो प्रतिलोम दिशा में होता है। प्रतिलोम मतलब बालों के ऑपोजिट, मतलब हम आपका जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको हम हार्ट की तरफ, आपके हृदय की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन को हम लाते हैं। इससे आपका हृदय का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, और जब हृदय को अपना पोषण अच्छे से मिलेगा तो हृदय बाकी शरीर के अंगों को अच्छे प्रकार से पोषण दे पाएगा। तो इन सब चीज़ों की क्रियाओं की मदद से हम जिन पेशेंटों को एंजियोप्लास्टी या जो पेशेंट 10 से 12 साल से महंगी दवाइयों के जाल में फंसे हैं उनको हम 2 से 3 महीने के अंदर पूर्ण रूप से इनसे मुक्ति दिलाते हैं। हमारा जो क्लिनिक है ये कैनाल रोड जाखन, जो उनसा बिल्कुल राजपुर रोड के पैरेलल कैनाल रोड है, वहाँ पर खुला है, जो बाला सुंदरी मंदिर से मुश्किल से 200 मीटर ऊपर है। हमारा जो क्लिनिक होता है वो सोमवार से टिल संडे सुबह 10 से 7 बजे तक खुला होता है। सिर्फ वीरवार को हमारी छुट्टी होती है। अगर हमारे यहाँ पर पेशेंट कोई आता है, हमारा स्पेशलिटी इसके अंदर यही दी जाती है कि हम पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक दवाइयों से छुटकारा ना दिलाकर बल्कि उसको एक स्वस्थ जीवन दे पाएँ। और ऐसा भी नहीं है कि उसको एलोपैथिक दवाइयाँ अगर उसकी छूटेंगी तो उसके बाद उसको हमारी दवाएं आगे खानी पड़ेंगी। हम अपनी दवाएं भी हमारी उसकी थेरेपी के बाद, उसके ट्रीटमेंट के बाद 2 से 3 महीने के बाद उसको हमारी दवाइयों से भी मुक्ति मिल जाती है। उसको कोई दवाई कुछ नहीं, सिर्फ एक अपना स्वस्थ जीवन रखने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, जिसके बाद उसकी जो बीमारी है वो दोबारा उस पर नहीं आएगी।